तो फिल्म की शुरुआत में हम क्लोई को एयरपोर्ट पर देखते हैं। क्लोई के डैड एक पायलट थे और उनका आज बर्थडे था, जिस प्लान को उनकी अर्जेंट फ्लाइट की वजह से कैंसिल करना पड़ा। क्लोई एयरपोर्ट पर उनसे मिलने आई थी और इसी दौरान उसकी नजर पड़ गई एक रिपोर्टर पर जो शहर में होने वाली तबाहियों पर वीडियो बना रहे थे। तभी उस रिपोर्टर के पास एक औरत आकर कहती है, ये सब जो हो रहा है वो गॉड ने पहले से ही डिसाइड करके बाइबल में लिख दिया था। उनकी ये बातें क्लोई ने सुन ली और आकर उस लेडी से कहा, अगर गॉड सब जानते ही हैं तो वो मासूम लोगों को मरने ही क्यों दे रहे हैं, वो उनको बचा भी तो सकते हैं। क्लोई की इस बात का उस लेडी के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली गई और क्लोई भी जाकर वेटिंग एरिया में बैठ गई। तभी उसके पास वो रिपोर्टर आ गया क्लोई का थैंक्स करने के लिए, क्योंकि क्लोई ने उसे उस लेडी से बचा लिया था। वो यही क्लोई के पास ही बैठ जाता है और क्लोई उसे बताती है कि मेरी मॉम का भी गॉड पे बहुत ज्यादा बिलीव है, हमारी अक्सर ऐसी बहस चल जाती है। यहाँ अब हम क्लोई के डैड को देखते हैं जो एक पायलट थे और उन्होंने इस टाइम अपनी वेडिंग रिंग उतार दी। वो अब वेटिंग एरिया में बैठे हुए क्लोई और रिपोर्टर को देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों के दरमियान में दोस्ती हो गई है। यहाँ क्लोई भी जाकर फौरन अपने डैड से मिलती है और उनसे उनके और उसकी मॉम के रिलेशंस को ठीक करने को कहती है। तब डैड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम ठीक हो पाएंगे, हमारी शादी काफी पहले हो गई थी, सब ठीक रहा लेकिन वक्त के साथ सब खराब होता गया। तुम्हारी मॉम का जब से गॉड पे इतना ज्यादा बिलीव होने लगा है, वो हर बात में गॉड को ले आती हैं और इसी चीज ने हमारे रिलेशन को खराब किया है। ये कहने के बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद क्लोई दोबारा रिपोर्टर के साथ कॉफी पीने के लिए बैठ जाती है। ये लोग इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि कैसे लोगों का गॉड पे इतना ज्यादा बिलीव बन जाता है कि तभी उनके पास एयरपोर्ट का एक एम्प्लॉय आकर उन्हें 2 लंदन की टिकट देकर जाता है। क्लोई के डैड को लग रहा था कि क्लोई रिपोर्टर को पसंद कर रही है, वो एक साथ ज्यादा टाइम बिताएं, इसीलिए उन्होंने ये टिकट भेजे थे। क्लोई को ये टिकट्स नहीं चाहिए थे, वो ये टिकट्स रिपोर्टर को ही दे देती है जो क्लोई के डैड के ही प्लेन में अब सफर करने वाला था। और प्लेन में जाने के बाद रिपोर्टर पायलट को ये टिकट्स वापस कर देते हैं। फिर क्लोई अब घर के लिए निकल चुकी थी। कार में उसे अपने डैड की वेडिंग रिंग भी मिली, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो गई। वो घर आई तो सबसे पहले उसे उसका भाई मिला, जिसे गले लगाकर क्लोई बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब वो गई अपनी मॉम के पास। वो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में बात करने आई थी। वो चाहती थी कि इन दोनों के दरमियान के रिलेशन पहले जैसा हो जाए, लेकिन उसकी मॉम दोबारा गॉड की बातें कर रही थी और ऐसे में उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए क्लोई अपने भाई के साथ मॉल में चली जाती है। ये लोग यहाँ पर काफी एंजॉय तो करते हैं, लेकिन क्लोई का भाई क्लोई से पूछता है कि हमारे मॉम डैड के दरमियान में सब ठीक तब होगा। ये सुनते ही क्लोई दोबारा थोड़ी सी उदास हो गई, लेकिन अपने भाई का मूड ठीक रखने के लिए उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अभी वो ये बात ही कर रही थी कि एकदम से उसका भाई गायब हो गया। उसके हाथ में सिर्फ उसके भाई के कपड़े रह गए। उसे समझ नहीं आ रही थी उसके साथ हुआ क्या। इधर उधर देखा तो मॉल में बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे और हर तरफ अफरा तफरी हो चुकी थी। अभी क्लोई अपनी जगह से उठी ही नहीं थी कि उसने देखा कि दूर से एक कार मॉल के अंदर आ रही है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है और कार मॉल के शीशे क्रैश करते हुए अंदर आ जाती है। क्लोई ने देखा कि इस कार का ड्राइवर भी गायब हो चुका था, इसलिए ये कार कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जहाँ बहुत से लोग इस मॉल में घबराए हुए थे, वहीं बहुत से लोग खाली मॉल्स को देखकर लूटने लग गए। वो बाहर गई तो बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था, क्योंकि गाड़ियों में मौजूद भी कई ड्राइवर्स गायब हो चुके थे। ऊपर क्लोई के डैड के प्लेन में भी हमें दिखाया जाता है कि पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से प्लेन बुरी तरह हिलने लगा। पैसेंजर्स ने जब हैरान होकर इधर उधर देखा तो इन्हें क्या पता चला कि इनके साथ बैठे हुए लोग ही काफी ज्यादा गायब हो चुके थे। अब प्लेन भी किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। क्लोई के डैड ने कॉकपिट में जाकर देखा कि दूसरा पायलट भी गायब हो चुका था। क्लोई के डैड ने प्लेन को तो संभाल लिया था, लेकिन यहाँ पर सब लोग गायब कैसे हुए थे ये एक मिस्ट्री थी। प्लेन में वो रिपोर्टर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो अब ये रिकॉर्डिंग भी देखने लगा कि कैसे यहाँ से लोग गायब हुए हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में भी उसे कुछ नहीं नजर आता। बस यही देखने को मिलता है कि एकदम से लोग गायब हो गए। अपने साथी लोगों के गायब होने की वजह से सभी लोग पैनिक हो गए थे। ये नहीं जानते थे कि दुनिया में और भी लोग गायब हुए हैं। अग्रेसिव होकर वो कॉकपिट का दरवाजा बचाने लग जाते हैं। तब वो रिपोर्टर सबको समझाता है कि हम सबको अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किल का हल निकालना चाहिए, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने पर नहीं आ रहा था। पायलट सारे पैसेंजर्स को काम डाउन करने के लिए प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं और सबके लिए ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। जब सबको सांस लेने में तकलीफ होती है तो सारे ही अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। यहाँ पायलट भी एयरलाइन से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो अब अपने पैसेंजर्स को आकर बताते हैं कि मैं भी नहीं जानता यहाँ ये सब क्या हो रहा है और ना ही मुझे इस बात का जवाब मिल रहा है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पैनिक होने के बजाय हम सबको रिलैक्स रहकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभी लोग रोने पीटने में लगे थे।
रिपोर्टर भी यहाँ गायब होने वाले लोगों की फैमिली और फ्रेंड्स का इंटरव्यू लेने लगा। सभी लोगों ने यही बताया कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीब नहीं फील किया, लेकिन अचानक से उनके साथ ही या उनके फैमिली मेंबर्स गायब हो गए। बस उनके कपड़े यहाँ पर रह चुके थे। यहाँ पर एक औरत भी थी जिसे हम देखते हैं कि वो वॉशरूम में जाकर कोई मेडिसिन लेती है और आकर रिपोर्टर को बताती है ये सब कुछ रियल नहीं है। यहीं पर एक मुस्लिम आदमी भी था, उसे भी गॉड पे बिलीव था। उसे लगा कि सब लोग मिलकर उसी के साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन एक लड़का उठकर उसके साथ लड़ने लगा कि हम तुम्हारे साथ क्यों प्रैंक करेंगे, ये सब तो गॉड ने किया है और क्योंकि हम सबके गॉड अलग हैं इसीलिए गॉड हमारी बात नहीं सुन पा रहे। इधर ही क्लोई के डैड पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए न्यूयॉर्क में ही जगह तलाश कर रहे थे क्योंकि उनका फ्यूल भी काफी कम रह गया था। सीन कट होकर हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो किसी तरह मॉल से निकलकर अपनी कार तक आने में कामयाब हो चुकी थी। इससे पहले कि वो अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकलती, उसने सामने से एक प्लेन आता देखा जिसके अंदर कोई पायलट नहीं था। प्लेन को आता देखकर वो तो साइड पे हो गई, लेकिन प्लेन उसकी कार में जाकर क्रैश हो गया और ऐसे उसकी सारी कार तबाह हो गई। क्लोई क्या करती, पैदल ही वो आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में दो बाइकर्स ने आकर उसका हैंडबैग चुरा लिया। वो उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि ब्रिज से एक बस नीचे जाकर गिरी है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। वो नीचे चली गई बस से गिरे हुए लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन उसने देखा कि बस के तो सारे लोग गायब हो चुके थे और इस टाइम बस में कोई भी नहीं था। क्लोई किसी तरह चलते हुए एक रोड तक आती है और यहाँ भी वही अफरा तफरी देखती है जो वो पहले देख चुकी है। वो लगातार अपनी मॉम को भी कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इस रोड पर भी काफी सारी कार क्रैश थी। अब वो भागते हुए एक शॉप के पास जाते हैं जिस ज्वेलरी शॉप को बहुत से लोग लूट रहे थे। अचानक से कोई उसके ऊपर भी गन तान देता है, लेकिन क्लोई वहाँ से भाग जाती है। आगे जाकर उसने देखा कि एक गायब हुए आदमी के कपड़ों के पास एक बोर्ड रखा हुआ था जिसपे लिखा था एंड इज हियर, यानी दुनिया खत्म होने वाली है। उसने न्यूज में देखा तो हर तरफ तबाही की ही न्यूज थी। सिर्फ न्यूयॉर्क में से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में से ऐसे ही लोग गायब हो चुके थे। क्लोई को अब उम्मीद थी कि उसकी मॉम शायद हॉस्पिटल में होंगी। उसने हॉस्पिटल में जाने की कोशिश की तो देखा वहाँ बहुत ज्यादा रश था, अंदर जाने की जगह नहीं थी। क्लोई ने दूसरी तरफ आकर विंडो तोड़कर हॉस्पिटल में एंट्री तो ले ली, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रश था। वो चलती हुई चिल्ड्रन वार्ड तक आ गई जहाँ आकर उसे एक नर्स ने बताया कि सारे ही छोटे बच्चे गायब हो गए हैं, सिर्फ इसी हॉस्पिटल से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से। सीन्स दोबारा क्लोई के डैड के प्लेन की तरफ शिफ्ट होते हैं जो इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश में थे, लेकिन तभी उनके रडार में एक और प्लेन आ गया। वो उस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि उस प्लेन में दोनों ही पायलट गायब हो चुके हैं। लेकिन उस प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स अभी थे, लेकिन क्लोई के डैड उस सामने वाले प्लेन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ अपने प्लेन को उस प्लेन से बचाकर साइड से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते। उनकी प्लेन का विंग दूसरे प्लेन से टकराकर डैमेज हो जाता है। यहाँ रिपोर्टर अपने प्लेन की विंडो से देखता है कि दूसरा प्लेन पूरी तरह क्रैश होकर नीचे गिरने लग गया था। इसी प्लेन में एक छोटा आदमी भी था जिससे लग रहा था कि ये सारा काम इस प्लेन में बैठे हुए मुस्लिम आदमी का है। उसने उसका बैग खोलकर चेक करना शुरू किया, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अलावा ऐसा कुछ नहीं मिला और वो छोटा आदमी मुस्लिम आदमी के ऊपर भड़कने लग गया। तब एक आदमी ने उसे रिलैक्स किया और बताया कि इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे वो इंसानों को ही गायब कर पाए। ये जरूर एलियंस का या किसी बड़ी सिविलाइजेशन का काम है। यहाँ इनके प्लेन का विंग भी बुरी तरह हिल रहा था। रिपोर्टर एयर होस्टेस को बुलाकर ये सब दिखाता है और एयर होस्टेस ये सब पायलट को बताने को कहती है। तो रिपोर्टर इसकी पिक्चर लेकर पायलट के पास आ जाता है जो कि क्लोई के डैड थे। क्लोई के डैड ने बताया असल में हमारा विंग डैमेज हो गया है जिसकी वजह से हमें लैंडिंग करने में काफी मुश्किल होगी। पायलट को खुद इंस्पेक्शन करने की जरूरत थी, लेकिन कॉकपिट में क्योंकि दूसरा पायलट मौजूद नहीं था तो वो इसीलिए दोबारा कैमरॉन को यानी इस रिपोर्टर को ही कहता है कि जाकर पोजीशन चेक करके आओ। इस मर्तबा उसने देखा कि विंग में से फ्यूल निकलकर वेस्ट हो रहा था। इससे पहले कि वो ये बात आकर पायलट को बताता, यहाँ पर एक लेडी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे वहीं जाना है जहाँ पर मेरा बेटा गया है। कैमरॉन उसको संभालने में लग जाता है और इसी दौरान प्लेन के एक विंग में आग लग जाती है। यह आग फ्यूल के लगातार निकलने की वजह से लगी हुई थी। इस आग को देखते हुए पैसेंजर्स और भी ज्यादा घबरा गए। सबको रिलैक्स करने के बजाय कैमरॉन यानी वो रिपोर्टर भी जाकर पायलट को बताता है कि अब उस विंग में आग लग चुकी है। पायलट ने बताया मैं इसको बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी प्लेन में फ्यूल बहुत कम है। मैं बस फ्यूल के खत्म होने से पहले इस प्लेन को न्यूयॉर्क लैंड करना चाहता हूँ। इतनी ही देर में दिखाया जाता है कि विंग में लगी हुई आग भी खत्म हो चुकी थी क्योंकि उस विंग का फ्यूल ही खत्म हो गया था। सीन कट होकर हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो अब अपने घर के पास आ चुकी थी। उसने अपने नेबर्स में देखा सबके सब उदास थे
क्योंकि उन्होंने अपने किसी न किसी को खो दिया था। क्लोई अब भारी कदमों के साथ अपने घर में जाती है। वो अपनी मॉम को लगातार आवाज दे रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसे घर में नहीं मिली। वॉशरूम में बस उनकी ज्वेलरी उसको मिल गई। इसके बाद उसे अपनी मॉम की बाइबल मिलती है, जिसके अंदर उन्होंने क्लोई के लिए एक नोट छोड़ा था, कि देखकर क्लोई को गुस्सा आ जाता है और वो बाइबल को ही उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देती है और आ जाती है चर्च में। क्लोई बहुत ज्यादा टूटी हुई थी। वो फादर से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तब फादर ने कहा, ये सब अच्छा है, जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो डायरेक्ट हेवन में गए हैं। गॉड ने बच्चों को भी इसीलिए उठा लिया है क्योंकि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। वो अपने से प्यार करने वाले लोगों को ये मुश्किल वक्त नहीं दिखाना चाहता। क्लोई को उनकी किसी बात पे भरोसा नहीं था, इसीलिए वो गुस्से में यहाँ से चली गई। यहीं से हम क्लोई के डैड को देखते हैं, जो प्लेन में काफी उदास था। उसे अपने को पायलट की वॉच मिली, जिसे उठाकर उसने देखा तो उस पे जॉन 360 लिखा हुआ था। ये बाइबल की एक वर्स थी जिसमें बताया जाता है कि लोग गॉड पर बिलीव करते हैं। इतनी ही देर में यहाँ की एयर होस्टेस भी एक नोट लेकर आती है जिसमें बाइबल की उसी वर्स के बारे में लिखा होता है, जिसे पढ़कर पायलट समझ गया कि गॉड ने अपने ऊपर बिलीव रखने वाले सभी इंसानों को उठा लिया है और शायद उसकी वाइफ भी जा चुकी होगी। इधर प्लेन के अंदर ही एक औरत ने सबके ऊपर गन तान दी थी, क्योंकि उसे लगता था ये सब उसके हस्बैंड ने किया है उससे उसकी बेटी को चुराने के लिए। यहाँ सभी उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और वो औरत जो मूवी के स्टार्ट में ड्रग्स लेकर इस प्लेन में बैठी थी, वो उसे बताती है कि मैंने बचपन में बाइबल में पढ़ा था कि एक दिन आएगा गॉड अपने से प्यार करने वाले लोगों को इस दुनिया से उठा लेंगे। मैं चाहती हूँ ये सारे लोग हेवन में चले गए हैं। ये सुनकर वो गन वाली लड़की बिल्कुल टूट जाती है और सबसे कहती है कि मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपने आप को शूट करने का सोचती है। लेकिन यहाँ पर कैमरॉन यानी वो रिपोर्टर उसे किसी तरह रिलैक्स कर देता है। अब कैमरॉन कॉकपिट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर पायलट एयरपोर्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इस मरतबा उसको आंसर करने के लिए वहाँ पर कोई आ भी गया और उसे बताया गया कि पूरी दुनिया से ही लोग गायब हो चुके हैं। ये बात तो पायलट पहले से ही जानता था। वो उनसे कहता है कि मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहता हूँ, तो उसे बताया जाता है कि वहाँ पर लैंडिंग मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे प्लेन क्रैश हो चुके हैं। वहाँ सेफ लैंड करने की कोई जगह नहीं बची। कैमरॉन भी ये सारी बातें साथ बैठा सुन रहा था। इससे पहले कि पायलट और कोई मशवरा ले पाता, उनका कनेक्शन टूट जाता है। तब कैमरॉन पायलट को बताता है कि उसके पास एक सैटेलाइट फोन है, अगर वो चाहे तो इसके जरिए अपनी बेटी से बात कर सकता है आखिरी बार, क्योंकि अब ये तय हो गया था कि इनकी मौत होके रहेगी। पायलट इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल था। वो बताता है कि मैं आखिरी बार अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता हूँ। वो इस टाइम अपने हाथ में उन टिकट्स को देख रहा था जो उसने अपनी बेटी को दी थी। वो बताता है कि क्लोई चाहती थी कि मैं और मेरी वाइफ अच्छे से रहें। हमारा रिलेशन खराब था जिसमें मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ मेरी ही गलती थी। मेरी वाइफ जब भी गॉड की बात करती तो मैं उससे लड़ पड़ता था। खैर, यहाँ हम क्लोई को देखते हैं जो अब उदास ब्रिज पे चल रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं रहा और उसे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये सोचते हुए वो ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है और सुसाइड करने ही वाली होती है कि अचानक उसका मोबाइल बच जाता है। उसे इस टाइम कैमरॉन ने, ये न्यूज रिपोर्टर ने ही कॉल की थी। वो उससे कहता है कि तुमसे तुम्हारे डैड बात करना चाहते हैं। तभी पायलट उसके हाथ से फोन ले लेते हैं और उससे कहते हैं, क्लोई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जो भी मेरे और तुम्हारी मॉम के दरमियान था उसमें तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर पायलट अपनी बेटी को ये भी बताते हैं कि वो लोग अब प्लेन को लैंड नहीं कर सकते क्योंकि लैंडिंग के लिए कोई एरिया बचा ही नहीं है। वो अब मर जाएंगे। इससे पहले कि क्लोई उनसे कोई और बात कर पाती या उन्हें कुछ कह पाती, उनका सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। क्लोई अब जल्दी से ब्रिज से उतरती है और ब्रिज के पास मौजूद एक बाइक पे बैठ जाती है। यहाँ हम क्लोई के डैड को प्लेन में देखते हैं, जहाँ वो अपने पैसेंजर्स को ये बुरी खबर देता है कि वो अपना प्लेन कहीं पर भी सेफ लैंड नहीं कर सकते। उनका प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इस टाइम पे सब गॉड को याद करें। दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो रश ड्राइविंग करते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गई थी। इस जगह के बारे में उसे पता था। यहाँ पे एक बहुत खुला रोड था जिस पर उसके डैड अपना प्लेन लैंड कर सकते थे। उस जगह को क्लियर करने के बाद जल्दी से क्लोई अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसने लैंडिंग के लिए एक जगह ढूंढ ली है, लेकिन अब प्लेन का कंपास भी काम नहीं कर रहा था। तो क्लोई ने अपनी लोकेशन उन्हें सेंड कर दी, लेकिन फिर भी ऊंचाई से प्लेन को तंगी हो रही थी वो जगह ढूंढने में जहाँ उन्हें लैंड करना था। अब प्लेन में फ्यूल भी बहुत थोड़ा सा रह गया था, ये लोग और वेट भी नहीं कर सकते थे। इतनी ही देर में क्लोई दोबारा अपने डैड को कॉल करती है तो उसके डैड उससे कहते हैं कि जो जगह उसने चूज की है वहाँ पर कोई बड़ी सी लाइट जलाए या रोशनी करे जिससे हम उस जगह को देखकर वहाँ पे लैंड कर पाए। क्लोई बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी से उतरती है और अपनी गाड़ी का फ्यूल निकाल कर वहाँ पर आग लगा देती है। आग के लगने की वजह से पायलट को वो जगह नजर आ गई थी। क्लोई भी अभी उस बात पर थी जहाँ पर प्लेन को लैंड करना था। वो तेजी से अपने ट्रक से आगे बढ़ ही रही थी
लेकिन तभी उसका ध्यान पीछे लगी आग पर चला गया, जो कि बहुत ज्यादा भड़क उठी थी। इसी सब में उसके ट्रक का एक्सीडेंट होकर वो साइड पे फंस जाती है और प्लेन भी यहाँ पर आ जाता है। प्लेन नीचे आते हुए कुछ केबल्स से टकरा जाता है, लेकिन शुक्र था कि इसकी वजह से प्लेन को कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्लेन का वो विंग जो डैमेज था वो अब जमीन से टकराने वाला था। ऐसे में धमाका हो सकता था, लेकिन पायलट ने ये भी बचा लिया और फाइनली अपनी क्रैश लैंडिंग करवा दी। प्लेन तेजी से आगे उस तरफ बढ़ा था जहां क्लोई ट्रक में फंसी हुई थी। क्लोई बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसने अपना सर नीचे कर लिया, लेकिन किस्मत से प्लेन उसके ऊपर से ही गुजर गया, उसे कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ सामने एक गैस टैंक था जिससे प्लेन टकराने ही वाला था। अगर प्लेन इससे टकराता तो गैस टैंक में भी धमाका हो जाता और ये सारे लोग भी मारे जाते। इससे पहले कि प्लेन गैस टैंक से टकरा जाता, पायलट प्लेन की ब्रेक्स लगाने में कामयाब हो जाता है। प्लेन के अंदर सभी पैसेंजर्स सेफ थे, जो देखकर एयर होस्टेस को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो फौरन ही इमरजेंसी स्लाइड खोल देती है। तेजी से सभी पैसेंजर्स बाहर आ जाते हैं। अब वो रिपोर्टर कैमरॉन और पायलट भी प्लेन से बाहर आ चुके थे, जिन्हें देखकर क्लोई सबसे पहले जाकर रिपोर्टर को गले लगा लेती है और अपने डैड को उनकी वेडिंग रिंग देती है। ये लोग अब यहाँ टेंशन में खड़े हुए शहर की तबाही देख रहे थे। इन सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। क्लोई के डैड ने कहा, बस यही दुनिया का एंड है। जिस पर क्लोई ने कहा, नहीं, ये तो अभी तबाही की शुरुआत है। उसके कहते ही बस ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।